मॉनसून की मूसलाधार बारिश की और उसकी मची तबाही की। आधे हिंदुस्तान में इस वक्त जैसे जल प्रलय आया हुआ है, मैदान पानी पानी है, पहाड़ दरक रहे हैं, बादल फटने की घटनाएं हो रही हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कुदरत ने आम लोगों की जिंदगी पर प्रहार कर दिया है। घर ढह रहे हैं, इमारतें ढह रही हैं, सड़कें ध्वस्त हो रही हैं, वाहन अटक रहे हैं, बह रहे हैं। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कैसे मानसून की इस बारिश ने नेताओं को सियासत करने और मोदी सरकार पर बरसने का मौका दिया है। जी हां, नई संसद की छत से पानी टपका तो संसद लीक सियासत शुरू हुई। विपक्ष वीडियो जारी कर रहा है जिसमें नई संसद की छत से टपकते पानी के नीचे बाल्टी लगाई गई है। अब विपक्ष कह रहा है 1200 करोड़ के रुपए की लागत से बनी नई संसद 14 महीने में लीक कैसे हो गई। मानसून का सीजन है, बारिश होना लाजमी है, लेकिन इस बारिश में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियां डूब जाएं तो संभव है। इस बारिश में पूर्वी दिल्ली के इलाके डूब जाएं, यह भी संभव है। ओल्ड राजेंद्र नगर की इमारतों के बेसमेंट में फिर से पानी भर जाए, यह भी हो सकता है। दिल्ली की कॉलोनियां पानी से लबालब हो जाएं, ऑटो डूब जाएं, कारें डूब जाएं, दिल्ली वालों को डूबकर सड़कें पार करनी पड़े, ये भी हो सकता है। जर्जर इमारत धंस जाए, स्कूल की दीवार ढह जाए, ये भी हो सकता है। मानते हैं कि दिल्ली में 31 जुलाई की रात 1 घंटे में 114 मिलीमीटर बारिश हुई। इसमें संसद, सुप्रीम कोर्ट, एम्स, लुटियंस दिल्ली, भारत मंडपम, इंडिया गेट, रिंग रोड टनल, प्रगति मैदान के परिसर में भी पानी भर गया। लेकिन नई संसद की छत टपकने लगे, ये कैसे हो सकता है? वो भी 1 साल पहले बनकर तैयार हुई। नई संसद से पानी टपकने लगे तो सवाल उठेंगे। नई संसद की छत से टपकते पानी के लिए ये बाल्टी लगाई तो सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक नई संसद वाली बाल्टी के चर्चे हो रहे हैं। एक वीडियो सामने आया, इसमें दिखाई देता है कि संसद की लॉबी में पानी गिर रहा है और उसके नीचे एक बाल्टी रखी है जिसमें पानी जमा हो रहा है। ये वीडियो कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने शेयर कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा संसद के बाहर पेपर लीक और अंदर पानी लीक सरकार बन गई है। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है। करीब करीब 3,02,000 करोड़ के ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। तो जिनसे आप रिश्वत खा के बैठे हैं उनसे काम कैसे कराएंगे? तो ये जो पहली ही बारिश में देश का संसद भवन जिसको बने अभी कुछ महीने हुआ है वो लीक करने लगा। पहली ही बारिश में प्रभु श्री राम का मंदिर, उसका गर्भगृह वो लीक करने लगा, वहां पे पानी गिरने लगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अब विपक्ष वाले कहते हैं कि 1200 करोड़ रुपए की लागत से बनी संसद देखो कैसे लीक हो रही है। अखिलेश यादव ने नई संसद की टपकती हुई छत पर फौरन सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, इस नई संसद से अच्छी तो वो पुरानी संसद थी जहां पुराने सांसद भी आकर मिल सकते थे। क्यों ना फिर से पुरानी संसद चले, कम से कम तब तक के लिए जब तक अरबों रुपए से बनी संसद में पानी टपकने का कार्यक्रम चल रहा है। जनता पूछ रही है कि भाजपा सरकार में बनी हर नई छत से पानी टपकना उनकी सोच समझकर बनाई गई डिजाइन का हिस्सा हो सकता है या फिर ऐसा है कि इन लोगों की जो है वो मानसिक संतुलन लीक हो गया है। अब अगर मानसिक संतुलन इनका कुछ लोगों का लीक हो जाए तो वो इसी तरह के जो है वो मनगढ़ंत झूठे अनर्गल बातें करेंगे। अरे भैया, जो भी आपने पेपर लीक का कहा, वो खुद जो है वो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने स्पष्ट किया, कार्रवाई शुरू हो गई, कार्रवाई हो भी रही है। जिन राज्यों में हुआ ये गड़बड़ झाला उसकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब आपका जब मानसिक संतुलन लीक कर गया तो उसका इलाज तो जो है वो कोई अच्छा जो है वो मानसिक जो चिकित्सक है वही कर सकेगा। नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था। प्रधानमंत्री ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी। नए संसद भवन का निर्माण 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। इस बिल्डिंग को पिछले साल नवंबर में पूरा हो जाना था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनी ये बिल्डिंग प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे 28 महीने में बनाया गया, लेकिन 14 महीने में नई संसद की छत टपकी तो विपक्ष को एक बार फिर से बोलने का मौका मिल गया। देखिए, तो लीक सरकार है, पेपर लीक,
हर चीज लीक, अब भवन भी लीक। हिंदुस्तान के मिजाज का ख्याल नहीं रखा, यहाँ के मौसम का ख्याल नहीं रखा। दिमाग में अमेरिका रहा होगा या जो भी रहा होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मकर द्वार पे पोर्टिको क्यों नहीं है जहाँ सांसद आते जाते हैं। पहले तो था। 5 जल निकासी की व्यवस्था क्यों नहीं है। निश्चित रूप से इस घटना को अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी सदन में उठाऊंगा। देखिए, पेपर लीक तो एक टेक्निकल इशू है, बाकी एयरपोर्ट लीक और संसद लीक ये प्राकृतिक प्रकोप है। इस बार वर्षा ने कई स्थानों पर इतना कहर ढाया है कि पहाड़ धसक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव बह गए हैं और उसी का असर हमारी संसद पर और हमारे एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। यद्यपि ये बहुत एक संवेदनशील मामला है। ये अच्छा हुआ कि केंद्र में हुकूमत के साथ ही जेडीयू ने दिल्ली में हुई बारिश को प्राकृतिक आपदा बता दिया, वरना बीजेपी तो संसद भवन बनाम संसद भवन, भ्रष्टाचार बनाम शिष्टाचार, खामोशी बनाम विरोध का मसला उठा रही है। बीजेपी याद दिला रही है कि आज संसद टपकी तो शोर क्यों, बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार क्यों। ये नेता तब क्यों चुप थे जब 14 वर्ष पहले पुरानी संसद टपकी थी, तब अंग्रेजों को दोष क्यों नहीं दिया। बीजेपी का ये इशारा सीधे अखिलेश यादव के बयान की तरफ था। हालांकि नई संसद की टपकती छत का कारण भी बताया गया। इसे लेकर लोकसभा सेक्रेटरीट ने कहा कि ग्रीन संसद की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए संसद भवन के कई हिस्सों में कांच के गुंबद लगाए गए ताकि नेचुरल लाइट आ सके। इसमें लॉबी भी शामिल है। 31 जुलाई को भारी बारिश के बाद ग्लास डोम को सील करने के लिए लगाया गया पदार्थ हट गया था, जिसके चलते पानी का रिसाव हुआ। हालांकि इसे अब ठीक कर लिया गया है। आज तक ब्यूरो।